गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ गए ना। संविधान मतलब क्या है? तो नॉर्मली क्या है? पुस्तक है। पुस्तक में ढेर सारे क्या है? नियम कानून बनाए गए हैं। अब उसमें आगे क्या चीज है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप लोग क्या है आगे, उसके क्या है मेन फीचर हम लोग जानना चाहेंगे। उसके जो मुख्य लक्षण है, मेन फीचर, ठीक है। अब मेन फीचर मतलब उसकी क्या खासियत है, टेक्स्ट में कुछ और चीजें होनी चाहिए, इसमें क्या क्या हुआ कैसे नहीं। इस बुक में आपको दिया हुआ है। आपको बुक में जैसे हम बता रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए, क्या क्या आंदोलन हुए उसमें। ब्रिटिश जब यहाँ चले गए तो हमारे देश के कई महान व्यक्तियों कह लीजिए, बड़े बड़े लोगों ने, करीबन 300 लोगों की एक यूनिटी बनी। उस यूनिटी में एक मीटिंग बनी। इसमें मीटिंग में ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये सारी चीजें एक एक करके क्या हुई, आगे निकल करके आई, जिससे कि हमारा संविधान बना। अब वो किस तरीके का हो, किस टाइप का हो, ये भी तो हमारा देखना पड़ेगा। हमें कैसी चीजें होनी चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें आप लोग देखे हर लोग बड़ी रंग की जिम्मेदारी दी गई थी कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि जाति प्रथा अपने चरम पर था, रिलीजन अलग चरम पर था। एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुस्लिम थे। इनका बंटवारा भी हमें करना था अच्छे से, ये कैसे इनको संतुष्ट किया जाए। तो उनके लीडर्स भी हमारे अंदर हो, हमारे लीडर्स भी उनके अंदर हो, क्योंकि संविधान को बनाने में सबका योगदान जरूरी है। क्योंकि इस देश को आजाद करने में हिंदू मुसलमान सबकी जरूरत पड़ी थी, सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया था। तो किसी को ये न लगे कि हमने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया है। इस बात का हमें खासा ध्यान देना पड़ा था उस समय संविधान बनाते वक्त, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे ही, अरे भाई कुछ खास बात रही होगी, इंटरेस्टिंग हुआ होगा, फिर जाकर के बात आगे बढ़ी होगी, ठीक है। इसमें और भी चीजें दी हुई हैं। देखिए, लिखा जा रहा था उस समय पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आपका पड़ोसी जो आपका परेशान करता है, भाई पड़ोसी है ना, अरे आपका भाई है वो, पड़ोसी नहीं है, आपका भाई है। क्या करे, परेशान कर रहा है, वो अलग चीज है। चलिए, उसमें और आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ से बाहर तक। अब देखिए, चीजें बनाई जा रही थी संविधान में, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो हमारे देश में जो सरकार बनाने की बात आई थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, तो उसमें हम लोगों ने पहले क्या किया, संघवाद का मतलब फेडरलिज्म, ठीक है। जो बंटवारे का नियम कानून बनाया गया कि हर यहाँ पर हर लेवल पर इतनी बड़ी आबादी थी, सबको सब लेवल और संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने पहले क्या संविधान संघवाद से बोल सकते, फेडरलिज्म मीन्स संघवाद, ठीक है। हमारे देश में जो सरकारें चलती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स। आप ये मत किया सिर्फ 2 ही प्रकार की होती हैं, आपको बड़ा कंफ्यूज रहता है, पिछली बार पढ़े 2 पर भी, ठीक है। वो सरकारें कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, एक होती है कौन सी, एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट, एक होती है लोकल, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से बोलते हैं, ठीक है। ये होती है 3 प्रकार की। तो संघवाद के अंदर तीनों चीजों का खासा ध्यान दिया गया था। फेडरलिज्म से बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में 3 तरह सरकार होना चाहिए। एक सेंट्रल लेवल का, जैसे लोकसभा चुनाव इसके अंतर्गत होता है। एक होता है स्टेट लेवल का, इसमें राज्यसभा का चुनाव होता है, एमएलए से हम लोग बोलते हैं। इसमें हमारे देश के सीएम कौन है, योगी जी हैं, और पीएम है मोदी जी हैं। ये सेंट्रल लेवल पर मोदी जी हैं, स्टेट लेवल पर योगी जी हैं, और लोकल लेवल पर आपके जो प्रधान वगैरह होते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था आपने गांव में देखा होगा, सुना होगा। गांव में नहीं जानते तो अगर पता कर लीजिएगा। 3 तरीके की सरकार की क्या की गई, व्यवस्था की गई कि कोई भी वर्ग छूटा न रह पाए। अब इन लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इनके अधिकार, इनके राइट्स कैसे क्या करने हैं, क्या क्या प्रोवाइड करानी है, वो चीजें इन्हें बता दी गई हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, इसको ये करना है। जैसे कि आपने सुना होगा, अब कुछ काम ऐसे होते हैं इनके अंतर्गत जो कि ये स्टेट सेंट्रल लेवल का है, जो सेंट्रल लेवल का मीटर देखेंगे, लेकिन और ये स्टेट लेवल है, ये स्टेट लेवल का देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, वो दोनों मिलकर के काम को वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये संघवाद फेडरलिज्म के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। 3 तरह की सरकारें होती हैं, ठीक है। अब इसमें देख इसका ऊपर से सीधा सा मतलब यह है कि शासन एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे कि राजधानी दिल्ली से
बैठे हुए मुट्ठी भर लोग पूरे देश का फैसले न ले सके, ठीक है, और उसको भी चीजें मिलनी चाहिए। इसलिए हमें प्रांतीय स्तर मतलब अर्थात राज्य सरकार के अंतर्गत भी क्या की गई, व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। और लोकल लेवल पर आपने देखा ही होगा। तो समझ गए ना ये संघवाद क्या होता है, इसमें सरकारें बनाई गई, इनकी व्यवस्थाएं के कानून को दिया गया है, आपको एक ऐसे फॉलो करिए, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये नहीं इससे अलग। आपको पता होना चाहिए आपके देश का हर नियम कानून संविधान से होकर के ही गुजर करके ही चलता है, ठीक है। फेडरलिज्म आप समझ गए हैं। आज इसके लिए आज इतना बहुत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।